हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल कॉपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम घर बैठे एक सीलिंग फैन को किस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। बिल्कुल हाथों के मदद से हम वाइंडिंग करेंगे, किसी भी मशीन बिना, ठीक है। विदाउट मशीन से हम इस फैन को वाइंडिंग करेंगे। तो इस किस तरह से इसको वाइंडिंग किया जा सकता है इस वीडियो को देखेंगे। तो वायरिंग करने के पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। तो आइए क्या लगेगा इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 35 नंबर वायर, कॉपर वायर 250 ग्राम। आपको चाहिए इस तरह से एक पेपर शीट जिसका नंबर है 10। आप चाहे तो इस तरह से वाइट कलर का भी फिल्म पेपर ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी चॉइस कर सकते हैं। आपको चाहिए कुछ वायर 1436। आपको चाहिए 2 नंबर स्लिपिंग ट्यूब, और चाहिए आपको वार्निश, ठीक है, वायर फैन में डालने के लिए। तो देखिए हमारा ये कॉइल है सीलिंग फैन का, जो पूरी तरह से जल चुकी है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये 14 + 14 स्लॉट का हमारा सीलिंग फैन है। सभी का वाइंडिंग सेम होती है। तो सबसे पहले इस कॉइल को हम काट लेंगे। सभी वायर काट के निकाल दिया बाहर इस तरह से। चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस तरह वीडियो देखने के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसका जो स्टेटर साइज है वो नापेंगे, और थोड़ा सा हम 2 सूत ज़्यादा लेंगे, और इस तरह से इसको जो पेपर शीट है वो काटेंगे, ठीक है। स्टेटर साइज से हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और इस तरह से इसको नाप के काट देंगे कैंची की मदद से। आप चाहे तो दोस्तों वाइट कलर का जो फिल्म पेपर आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेटर है। ये हीट से तुरंत नष्ट नहीं हो जाती है, बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होती। देखिए मैंने 4-5 पेपर शीट काट लिया इस तरह से, ये वाला। अब इसको हम स्टार्टर में डालेंगे। जो चिकना साइज है दोस्तों वो हमारा ऊपर में रहेगी। तो नीचे वाला जो स्लॉट है वो है स्टार्टिंग कॉइल। तो सबसे पहले हमको स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग करना होगा। तो हम स्टार्टिंग कॉइल पे इसको डालेंगे कुछ इस तरह से यू शेप में। तो आइए हम इस तरह से इसको डाल दिया। डालने के समय आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जो हमारा छेद होती है शाफ्ट में, बिल्कुल उसके सामने या थोड़ा सा बाजू में इधर उधर से आप इसको डालिए। तो देखिए हमने इस तरह से सभी स्लॉट पे फिल्म पेपर लगा देंगे। आप थोड़ा सा ऊपर में बड़ा करके रखिए, तब जाके हमारा जो वायर है वो डालने में आसानी होगी। इस तरह से बिल्कुल सेम मत कीजिए। और देखिए दोनों साइड में आपको इस तरह सा थोड़ा सा करके बाहर होना चाहिए, ताकि हमारा जो वायर है वो कोर से टच ना हो, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा साइज करके काटेंगे। अब देखिए मैंने वायर ले लिया है, ये हमारा 35 नंबर वायर है, कॉपर वायर। इसको हम इस तरह से डबल करके इस तरह से घुमा के इसको मोटा कर देंगे, ताकि जो लीड है वो हमारा मजबूत हो जाए। और देखिए मैंने इस साइड में इसको रखूँगा कुछ इस तरह से। इस तरह से मैंने इसको रख दिया। अब देखिए कुछ इस तरह से इसको घुमाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देके अब देखिए, और इस तरह से इसको अंदर डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और हाथों की मदद से दोस्तों देखिए हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये हमारा इस तरह से सीधी तरह घूमेगी, ठीक है। हमको जो कॉइल है सबसे पहले इसको सीधी तरह घुमाना होगा, फिर उल्टी तरफ घूमेगी दूसरा कॉइल, और तीसरा कॉइल भी सीधी तरह घूमेगी। इस तरह से फिर उल्टा घूमेगी चौथा कॉइल। तो पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इस तरह से कॉइल हमारा घूमते घूमते आएगी। तो सबसे पहले हम सीधा कॉइल डालेंगे, यानी क्लॉकवाइज। देखिए इस तरह से हम इसको सीधा डालते जाएंगे, सीधी तरह घूमेगी ये इस तरह से। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिए मैं किस तरह से वायर को पकड़ रहा हूँ। आप आसानी से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं खुद हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरह से इसको डालते जाइए, और आपको काउंट करना होगा, ठीक है। जितनी बार इसको डालेंगे आप उसको आपको काउंट करने जाना होगा।
इसमें हम टोटल टर्न्स देंगे दोस्तों 35 नंबर वायर से 360 टर्न्स देंगे हम इसमें। स्टार्टिंग कॉइल पे 360 टर्न्स होगी इस टोटल। इसमें सभी कॉइल में हम 360 टर्न्स देंगे स्टार्टिंग कॉइल पर। तो जल्दी से मैं इस कॉइल को वाइंडिंग कर लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, ये हमारा सीधी तरह घूम रहा है, ठीक है, क्लॉक वाइज। आपको इसमें 2 तरह की होती है, पहले सीधा डालिए, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इस तरह से सभी कॉइल वाइंडिंग होगी, एक बार क्लॉक वाइज और एक बार एंटी क्लॉक वाइज। तो आप स्टार्टिंग कॉइल जिस तरह से डालेंगे, अब जब रनिंग कॉइल डालेंगे हम, तब सेम इस तरह से आपको डालना होगा। तो जल्दी से मैं इस कॉइल को कंप्लीट कर देता हूँ। आप खुद घर में आसानी से इस फैन को वाइंडिंग कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन इसको जो है मशीन से वाइंडिंग करते हैं, अगर मशीन किसी के पास नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी इसको वाइंडिंग कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाती है, वही एक प्रॉब्लम है। तो देखिए कॉइल हमारा पहला कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसमें हम टोटल 360 टर्न्स दे दिया। अब देखिए मैंने 3 यहाँ पे बूस्ट ले लिया इसको काउंट करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारा 100 हो जाएगी दोस्तों, हम एक एक करके यहाँ पर रख देंगे ताकि हम भूल ना जाए, ठीक है, इसलिए हम इसको ले लिया। आप भी ले सकते हैं। तो हमारा 100 कंप्लीट हो गया, इसको एक रख दिया हमने ब्लैक टेप के अंदर। अब नेक्स्ट हम दूसरा जो है इसमें 200 टर्न डालेंगे, फिर 300 टर्न डालेंगे। इस तरह से कॉइल हमारा वाइंडिंग होती जाएगी। तो जब भी 100 कंप्लीट हो जाएगी, हम हर एक 100 पे एक एक बूस्ट लेके उसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारा जो है टर्न्स वो मिस्टेक नहीं होगी, हमको याद रहेगी। तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए 200 हो गया, तो मैंने फिर एक लेके यहाँ पे रख दिया, हमारा 200 कंप्लीट हो गया। फिर से हम वाइंडिंग शुरू करेंगे 1 से। इससे हमारा दोस्तों वाइंडिंग का जो काउंटिंग है वो मिस्टेक होने से बहुत ही कम मिस्टेक होती है। आपको अच्छी तरह से इसको काउंट करना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा 300 कंप्लीट हो चुकी है देखिए। अब और हम 60 टर्न्स यहाँ पे देंगे एक्स्ट्रा। इस तरह से अब हर एक कॉइल को वाइंडिंग करते जाइए। तो हमारा कॉइल दोस्तों कंप्लीट हो गया पूरी की पूरी 306 टर्न्स पर। अब देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट कॉइल डालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा वायर आएगी, इस तरह से देखिए। आप थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से आएगी। अब ये कॉइल हमारा दोस्तों उल्टी तरफ घूमेगी। पहले हमारा सीधा तरफ घूमा, अब उल्टी तरफ घूमेगी। ये देखिए इस तरह से आएगी, फिर इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से आएगी। पहला कॉइल का हमारा सिरा सामने की तरफ निकल रहा था, अब दूसरा कॉइल का जो सिरा है वो पीछे की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो अब जो कॉइल है दोस्तों, इसको हम पहले तो सीधा तरफ घुमाया था इस तरह से सीधा। अब दूसरा जो कॉइल है इसको हम उल्टी घुमाएंगे, उल्टी तरफ, उल्टी इस तरह से उल्टी पग घुमाएंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको वायर को पकड़ूंगा और कुछ इस तरह से इसको इस तरह से पकड़ूंगा और स्लॉट के अंदर डाल दूंगा। इससे हमारा आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाएगी वायर। देखिए इस तरह से, फिर दूसरी उंगली से इस तरह से पकड़ेंगे और स्लॉट के अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम उल्टी पाक डालेंगे। पहले सीधा डाला, फिर उल्टी डालेंगे। इस तरह से सीधा उल्टा होते होते जाएगी, ठीक है। अगर आप एक ही डायरेक्शन में कॉइल डालेंगे तो आपकी जो फैन है वो
घूमेगा नहीं, इसलिए आपको उल्टी सीधा करके इसको डालना चाहिए। तो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से। अब मैं जल्दी से इसको वाइंडिंग कर लेता हूँ, इस कॉइल को। तो हमारा दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरा कॉइल डालेंगे। तो तीसरा कॉइल हम पहले की तरह डालेंगे, पहले जिस तरह से डाला था सीधा तरह। तो वायर हमारा कुछ इस तरफ से आएगी और इस तरह से डाल देंगे, ये देखिए। यानी पहले जो कॉइल हमने इस तरह से डाले था उस तरह से डालेंगे तीसरा कॉइल, यानी सीधी तरफ। ये देखिए इस तरह से, ये सीधी तरह है क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से डालते जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके किस तरह से मैं कॉइल डाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉइल है हमारा अब सीधी घूमेगी। इससे पहले जो सेकंड कॉइल थी वो उल्टी थी, अब थर्ड कॉइल हमारा सीधी होगी। फर्स्ट कॉइल हमारा सीधा था, इस तरह से पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, इस तरह से होते होते जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पहले हमारा सीधा था, कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज था, फिर हमने दूसरा कॉइल एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ घुमाया कॉइल को इस तरह से। अब जो तीसरा कॉइल है दोस्तों हमारा ये सीधा घूमेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से हम सभी कॉइल को सेम इसी तरह से वाइंडिंग करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, उल्टी सीधा होना होते होते जाएगी सभी कॉइल। ठीक है, ये आपको गलती नहीं करना चाहिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब चलिए मैं तीसरा कॉइल भी आपको जल्दी से डाल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से। आप धीरे धीरे इसको कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तुरंत इसको वाइंडिंग करना सीख जाएंगे। तो देखिए तीसरा कॉइल हमारा डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चौथा कॉइल डालेंगे। तो देखिए पहला था सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा हुआ ये वाला तीसरा, फिर चौथा वाला हमारा उल्टा घूमेगी। ठीक है, अब इसको उल्टी तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से होगी उल्टी पाक। इस तरह से मैं जल्दी से इसको वाइंडिंग कर लेता हूँ। काफ़ी समय लगती है दोस्तों हाथों से वाइंडिंग करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, इसको मैंने आपको पूरी की पूरी अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश किया, नहीं तो वीडियो शॉर्ट में भी कर सकता था, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अच्छी तरह से आपको दिखाने के लिए वीडियो को थोड़ा सा टाइम लग गया। तब थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को देखिए, अगर आपको सीखना है तो अब ज़रूर देखिए। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से और एक बार यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए पहला कॉइल था हमारा सीधा तरफ यानी क्लॉकवाइज, जिस तरह से हमारा क्लॉक सीधा घूमती है। तो पहला था सीधा कुछ इस तरह से, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरह ये वाला, फिर हमारा जो तीसरा था वो क्लॉकवाइज यानी सीधी तरह, फिर जो चौथा कॉइल है हमारा वो है एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ। ठीक है, ये देखिए ये उल्टी तरह है। अब जो पांचवा कॉइल हमारा आएगी दोस्तों वो होगी हमारा सीधा। तो देखिए एक बार सीधा होगी, फिर उल्टी होगी, फिर सीधा होगी, फिर उल्टी होगी। इस तरह से हमारा कॉइल वाइंडिंग होते होते जाएगी, इसे आपको दिमाग में बिठाना चाहिए। अब देखिए जब हमारा फिल्म ख़त्म हो जाती है तब हम दूसरी फिल्म किस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इस सिरा से हम दूसरी सिरा के यहाँ पे इस तरह से ब्लैक टेप की मदद से चिपक देंगे और ये ज्वाइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। एक लास्ट कॉइल है, उसको मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए लास्ट कॉइल आप जब डालेंगे तो फिल्म को कुछ इस तरह से डबल करके बिल्कुल यहाँ पे डालिए, ताकि हमारा स्टार्टिंग कॉइल और फिनिश कॉइल में आपस में शॉर्टिंग ना हो जाए, इसलिए इस तरह से फिल्म पर डालिए। और देखिए लास्ट कॉइल जो होगी वो हमारा उल्टी से उल्टी तरह ख़त्म होगी, यानी उल्टी पाक से ख़त्म हो जाएगी, कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ख़त्म होगी।
सीधी तरह से शुरुआत होगी और उल्टी तरह से ख़त्म होगी। ठीक है, अगर इस तरह से ख़त्म हो जाती है तो आपको मालूम हो जाएगी कि आपकी फ़ैन वाइंडिंग बिल्कुल ओके हुई है। और एक ही तरह से ख़त्म हो जाती है यानी सीधी से सीधी ख़त्म हो जाती है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है इसका उल्टा सीधा करने में। तो आपको लास्ट में देखिए इस तरह से उल्टी पाक में ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे उल्टी पाक यानी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा हूँ। तो जल्दी से मैं इस कॉइल को भी वाइंडिंग कर लेता हूँ। तो देखिए ये वाला मान लो कि हमारा वायर कभी टूट जाती है या कट जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो हम किस तरह से वायर को ज्वाइंट करेंगे वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मान लो यहाँ काट दिया मैंने इस वायर को, आप मान लो कि यह टूट गया है या ख़त्म हो गया है। अब हम जो है दूसरा पॉइंट यहाँ से कैसे ज्वाइंट करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप जो दूसरा वायर लेंगे तो उसको यहाँ से पकड़ेंगे और जो टूट गया है उसके साथ आप इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से फैन वाइंडिंग करना सीख जाए। देखिए मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, बाद में इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे और फिर जिस तरह से घूम रहा था उल्टी तरह फिर से हम इसको वाइंडिंग करना शुरुआत कर देंगे। इस तरह से आप कहीं भी वायर टूट जाती है तो इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 4 5 काफ़ी ज्वाइंट कर सकती है, कोई बात नहीं हर एक कॉइल पे। उसके बाद जब कॉइल आपका भर्ती फुल हो जाए तो आप एक लकड़ी की मदद से इसको इस तरह से दबा दीजिए ताकि हमारा जगह बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए कंप्लीट हो चुकी है हमारा कॉइल और लास्ट में हम फिर से इसको डबल करके इस लीड को मजबूत बनाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे डबल कर दिया। अब इसको इस तरह से ये हमारा लीड निकल जाती है उल्टी पाक से। कॉइल हमारा स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों वाइंडिंग करना। तो आप देखिए दोनों ही लीड हमारा राइट हैंड की तरफ निकल आई है, पहला था सीधा और दूसरा हमारा लास्ट में उल्टी तरह से ख़त्म हो गया। दोनों कॉइल आपको एक साइड में होगी राइट हैंड की तरफ। जब एक साइड में निकालती है तब आपको मालूम हो जाती है कॉइल आपका बिल्कुल ओके है, और अलग अलग साइड में निकालती है मतलब अपना सीरीज कनेक्शन कहीं ना कहीं गलती की है। अब इसको हम काट देंगे कैंची की मदद से, सारी जो जितने भी है सभी को काट देंगे अच्छी तरह से लेवल करके इस तरह से। तो जल्दी से मैं इसको काट देता हूँ सभी को, और जब काटना हो जाए तब आप एक लोहे की चिमटे की मदद से इस पेपर को स्लॉट के अंदर इस तरह से बिठा दीजिए। आप स्केल से मदद से भी इसको बिठा सकते हैं। अब किसी भी तरह से इसको पेपर को साइज करके देखिए स्लॉट के अंदर इस तरह से बिठा देना होगा सभी को, ताकि हम रनिंग कॉइल इसके ऊपर डाल सके अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पे सभी पेपर को डाल दिया। अब देखिए जो जॉइंट यहाँ पे हमने किया था जो टूट गया था उसको हम अच्छी तरह से अब यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो मैंने ये जॉइंट कर दिया। अब इसको हम किस तरह से शेप देंगे देखिए, ताकि ये बॉडी के साथ टच ना हो जाए, इसलिए हम इसको इस तरह से एक नंबर ट्यूब से कवर कर देंगे और किसी एक जगह में यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इससे बिल्कुल सेफ हो गया। अब हम कॉइल को टेस्टिंग कर लेंगे इसका कंटिन्यूटी। देखिए बिल्कुल ओके है, यानी स्टार्ट से फिनिश तक हमारा करंट आ रहा है। अब इसको बॉडी में चेक कर लेते हैं कहीं ये शॉर्ट ना हो जाए। तो बिल्कुल ओके है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप रनिंग कॉइल डालेंगे। अब रनिंग कॉइल डालने के लिए हम फिर से उसकी जो स्टार्टिंग कॉइल हम डाले थे बिल्कुल उसके सामने से वाइंडिंग करना शुरुआत करेंगे। और रनिंग कॉइल दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल जिस तरह से हमने डाला था पहले सीधा पाक से, तो रनिंग कॉइल भी हम सीधा ही डालेंगे। आप उल्टी नहीं डाल सकते, आपको सीधा ही डालना होगा। स्टार्टिंग कॉइल जिस तरह से आपने वाइंडिंग की है रनिंग कॉइल सेम टू सेम आपको उस तरह से वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सीधी पाक से वाइंडिंग शुरुआत कर रहा हूँ, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग कॉइल डाला था बिल्कुल सेम उसी तरह से। और ये देखिए सीधा पाक में यहाँ पे दे रहा हूँ, यानी क्लॉकवाइज ये हमारा वायर स्लॉट के अंदर जा रहा है।
इस तरह से घूम रहा है वायर क्लॉकवाइज, ठीक है। और मैंने जिस तरह से स्टार्टिंग कॉइल भी डाला था क्लॉकवाइज, तो दोनों ही आपको सेम होना चाहिए, इस तरह से सीधी हाथ की तरफ। अब देखिए इस तरह से हम वायर को पकड़ेंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके आप वायर को स्लॉट के अंदर डालते जाइए। स्टार्टिंग कॉइल हमने जिस तरह से डाला था दोस्तों, सेम टू सेम उसी तरह से हमारा रनिंग कॉइल वाइंडिंग होगी, बिल्कुल उस तरह से। और रनिंग कॉइल का दोस्तों हर एक कॉइल में हम टर्न्स देंगे 380 यानी 380 पाक हम यहाँ पे देंगे सभी कॉइल पे। हर एक कॉइल पे हम 380 पाक लगाएंगे। तो जल्दी से मैं इस कॉइल को रिवाइंड कर लेता हूँ ताकि हमारा समय बच जाए। अब देखिए हमारा पहला कॉइल लगभग कंप्लीट हो चुकी है सीधी पाक से। अब दूसरा देखिए, पहला हमारा सीधा हुआ इस तरह से, अब उल्टी होगी दूसरी कॉइल। हम यहाँ पे उल्टी पाक लगाएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो वायर कुछ हमारा इस तरह से घूमेगी, इस तरह से आएगी और फिर इस तरह से जाएगी, ठीक है, उल्टी तरफ। ये हमारा उल्टी तरह घूम रहा है। पहला सीधा तरह घूमा, अब ये हमारा उल्टी तरफ घूम रहा है, ठीक है। एक बार सीधा होगी, फिर उल्टी होगी, फिर सीधा, फिर उल्टी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको फैन वाइंडिंग करना आ जाएगी। जो बिल्कुल नया बंदा है वो भी सीख जाएगी मेरे इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं आपको दिखाने की कोशिश किया और इस तरह से सभी कॉइल वाइंडिंग होते होते जाएगी दोस्तों। एक बार सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इस तरह से। देखिए हमारा दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। हम तीसरा कॉइल डालेंगे। तीसरा कॉइल हमारा कुछ इस तरह से आएगी वायर। अब ये वाला हमारा कॉइल सीधी तरह घूमेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सीधी तरफ, क्योंकि मैंने पहला किया था सीधा, फिर हुआ उल्टा और फिर आएगी सीधा, ठीक है। इस तरह से मैंने पहले आपको कहा, पहले सीधा होगी, फिर उल्टी, फिर सीधा। तो मैंने ये तीसरा वाला सीधी तरफ कॉइल डाल रहा हूँ। इस तरह से आप भी डालिए। तो ये था सीधा हमारा, इस तरह से घूम रहा था क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से। फिर ये उल्टा तरफ हुआ एंटी क्लॉकवाइज, 2 नंबर कॉइल ये वाला। अब 3 नंबर कॉइल आएगी हमारा सीधी तरफ से, इस तरह से सीधी घूमेगी, ठीक है। तो इस कॉइल को मैं जल्दी से आइए वाइंडिंग कर लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ कि इस तरह से वायर डालना है। देखिए इस तरह से सीधी हाथ की तरफ हम वायर डालते जाएंगे और वायर को काउंट करेंगे ताकि हम इसका जो टर्न्स है सभी में सेम डाल दिए। टर्न्स आपका बिल्कुल कम ज़्यादा होना नहीं चाहिए, सभी कॉइल पे टर्न्स आपका सेम होना चाहिए, तभी जाके हमारा फैन का स्पीड अच्छी तरह से घूमेगी और अच्छी तरह से इसका स्पीड भी आएगी। तो देखिए हमारा कॉइल लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 3 नंबर कॉइल सीधी हाथ की तरफ ये हमारा घूम रहा था यानी सीधा तरफ। अब चौथा नंबर जो कॉइल आएगी दोस्तों वो हमारा उल्टी तरफ घूमेगी, ठीक है, उल्टी हाथ की तरफ आएगी। इस तरह से सभी कॉइल हमारा वाइंडिंग होते होते जाएगी, सीधा उल्टा इस तरह से। तो देखिए हमारा कॉइल दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में एक कॉइल बाकी है, वो मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। कुछ कॉइल मैंने मशीन से वाइंडिंग की है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और मेरे पास टाइम उतना नहीं था, तो मैंने कुछ कॉइल मशीन से वाइंडिंग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट कॉइल में आपको हाथ से वाइंडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो कुछ हम पेपर इस तरह से डालेंगे ताकि हमारा जो पहला कॉइल से लास्ट का कॉइल दोस्तों टच ना हो जाए, इसलिए पेपर को कुछ इस तरह से कवर करके डालेंगे। अब लास्ट कॉइल जो होगी दोस्तों वो हमारा उल्टी हाथ की तरफ ख़त्म होगी, जिस तरह से हमारा स्टार्टिंग कॉइल ख़त्म हुआ था। तो मैं इस तरह से इसका उल्टी हाथ की तरफ इसको ये देखिए डाल रहा हूँ यार। पहले सीधा कॉइल था और लास्ट में आपका उल्टे से ख़त्म होगी, ठीक है।
इस तरह से उल्टी पाक से ख़त्म हो जाएगी हमारा कॉइल। और पहला कॉइल था हमारा सीधी पाक से, ये था सीधी पाक, और लास्ट का कॉइल हमारा उल्टी पाक से ख़त्म हो जाएगी। और दोनों कॉइल अगर आपका सेम उसी पाक से ख़त्म हो जाती है, सीधी से सीधी और उल्टी से उल्टी, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है आपका सीधा उल्टा करने में। अब जब आपके एक बार सीधा होती है और एक बार उल्टी से ख़त्म हो जाती है, मतलब आपका कॉइल बिल्कुल डालना बिल्कुल ओके है। देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी पाक डाल रहा हूँ, इस तरह से वायर डालते जाएंगे स्लॉट के अंदर। उल्टी पाक यानी एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल बिल्कुल टाइट होना चाहिए दोस्तों, लूज करेंगे तो हमारा वायर स्लॉट के अंदर सभी अच्छी तरह से बैठेगी नहीं, इसलिए कॉइल को आपका टाइट करना होगा हाथों की मदद से। कॉइल वायर को टाइट करके रखना होगा, तभी जाके हमारा कॉइल टाइट हो जाएगी। इस तरह से कॉइल को मैं डाल देता हूँ। कॉइल देखिए लगभग हमारा डालना कंप्लीट हो गया। अब इसको हम काट देते हैं और यहाँ से लीड निकाल देते हैं। इसको भी हम डबल बना लेते हैं ताकि हमारा लीड मजबूत हो जाए। और देखिए इस तरह से हमारा उल्टी हाथ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज हमारा लीड निकल जाती है। तो देखिए दोनों ही लीड हमारा दोस्तों राइट हैंड की तरफ निकल के आया है। पहला था सीधा पाक से शुरुआत हुई थी और लास्ट में हमारा उल्टी पाक से ख़त्म हो गया, और लीड निकल के आ गया राइट हैंड की तरफ दोनों ही कॉइल की। ठीक है, टोटल हमारा 4 लीड निकल के आ गया। अब इसको भी काट देंगे हम और इस पेपर को यहाँ पे अच्छी तरह से बिठा देंगे। इस तरह से इस पेपर को हम स्लॉट के अंदर बिठा देते हैं। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम एक वाइट कलर का जो फिल्म पेपर आती है 7 नंबर का, उसको लगा देते हैं इस तरह से हर एक स्लॉट पे। अच्छी तरह से आपको इसको बिठाना होगा और वायर को ध्यान रखनी चाहिए, वायर टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सावधानी से आपको इसको करना होगा और सभी स्लॉट पे इस तरह से फिल्म पेपर लगा देना होगा। देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे फिर भी एक बार क्वान्टिटीज़ का एक बार चेक कर लेना होगा इस तरह से। अब यहाँ पे एक वायर लीजिए, आप इसको इस तरह से नाप लीजिए कितना वायर लगेगी। आप इसको डबल कीजिए इस तरह से और इसको काट दीजिए यहाँ से, और इसको हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 वायर है, 2 ब्लैक और 2 रेड। इसको अलग अलग कर लेंगे। रेड वाला हमारा दोस्तों रनिंग कॉइल पे लगाएंगे, यानी बाहर वाला कॉइल पे रेड कलर का, और जो ब्लैक है वो हम अंदर कॉइल में यानी स्टार्टिंग कॉइल में लगाएंगे। तो आइए जल्दी से मैं इसको इस लीड पे लगा देता हूँ। तो रनिंग कॉइल पे सबसे पहले हम इसको लगाएंगे रेड कलर वाला। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी चाहिए आप कहाँ पे किस कलर की वायर लगा रहे हैं, रनिंग पे क्या लगा रहे हैं और स्टार्टिंग पे कौन सी कलर लगा रहा है, आपको ये खुद मालूम होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है दोस्तों वो रनिंग कॉइल पे रेड कलर लगाती है और स्टार्टिंग कॉइल पे ब्लैक कलर लगाती है। तो यहाँ पे हमने सभी कॉइल चारों लीडों पे 4 लीड लगा दिया, 2 रनिंग पे और 2 स्टार्टिंग पे, और लास्ट में हम इसको भी लगा देते हैं स्टार्टिंग कॉइल का एक ब्लैक कलर का वायर। तो देखिए ये वाला हमारा लाल वाला रनिंग है कॉइल, ये दोनों। अब इसको हम इस तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे सभी लीड को। इस तरह से अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लीजिए। उसके बाद जो ये 2 नंबर स्लिपिंग ट्यूब है दोस्तों, हम इसके अंदर डालेंगे सभी तारों के अंदर, इस तरह से डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसके नीचे में एक पेपर देंगे ताकि इस लीड जगह कभी जल जाती है तो नीचे में जो कॉइल है उसको
उतनी भी ज़्यादा टच ना हो जाए, जल ना जाए कॉइल, इसलिए हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और धागे की मदद से हम इसको यहाँ पे बांध देते हैं बिल्कुल टाइट करके। अच्छी तरह से आप इसको बांधिए ताकि जो वायर है वो टूट ना जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पे वार्निश चढ़ाएंगे सभी कॉइल पे। वार्निश चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इससे जो कॉइल है दोस्तों उसका हमारा पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कॉइल वाइब्रेशन नहीं होती है, कॉइल में कहीं पर लीकेज होती है तो वो लीकेज हमारा इससे जो है कवर हो जाती है। कॉइल बहुत ज़्यादा लास्टिंग करती है और कॉइल हीट भी कम होती है, तो आपको वार्निश डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बिना वार्निश डाले आप फैन को चलाएंगे तो बहुत जल्दी इसका कॉइल नष्ट हो जाएगी। और वार्निश डालने के बाद आप इस कॉइल को धूप में 2-4 घंटा सुखा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो दोस्तों अगर आप इसको फैन में फिटिंग करना देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहां से जाके इस सीलिंग फैन का फिटिंग करना देख सकते हैं। उसको मैंने आपको चला के भी दिखाने की कोशिश की है वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना।